नमस्कार, मैं नरेंद्र सिसोदिया स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का नेशनल भारत न्यूज पर। आज का न्यूज सेशन पश्चिम बंगाल एवं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर। आजादी के 78 वर्ष बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एवं शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता को महसूस हुआ है कि अब पश्चिम बंगाल में बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति का श्री गणेश होगा। शुभेंदु अधिकारी द्वारा लिए गए मुख्य फैसले सबसे पहले बंगाल में लंबे समय से रुकी हुई केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करने का फैसला लिया गया। यानी अब लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके बाद राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने 7वें पे कमीशन लागू करने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महिलाओं को लेकर भी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा और अन्नपूर्णा भंडार जैसी योजनाओं को शुरू करने की बात कही गई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है, भाजपा का जो 20 स्टेट में हमारी सरकार चल रहा है, इसमें सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, काटमानी, गुंडा भाता, जुलुम कहाँ भी नहीं है। ये भवानीपुर में भी नहीं होने दूंगा मैं। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। 2021 चुनाव के बाद हुई पोस्ट पोल हिंसा के मामलों को भी फिर से खोला गया है। सरकार ने पुराने केस दोबारा शुरू करते हुए सैकड़ों नई जांच शुरू करने का दावा किया है। भर्ती घोटालों पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला। शिक्षक भर्ती, नगर पालिका भर्ती और को-ऑपरेटिव स्कैम जैसे मामलों में CBI जांच को मंजूरी दे दी गई है। OBC आरक्षण नीति में भी बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17% OBC आरक्षण को घटाकर पुरानी 7% व्यवस्था लागू की गई। सीमा सुरक्षा को लेकर भी सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। BSF को बॉर्डर एरिया की जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है, ताकि सीमा सुरक्षा और मजबूत हो सके। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी राहत भरी खबर आई। सरकार ने नौकरी की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बंगाल के लिए कई केंद्रीय परियोजनाओं और फंड को मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि अवैध रूप से पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट में पेश करने के बजाय सीधे BSF को सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए CAPF की 500 कंपनियों को अक्टूबर तक बंगाल में तैनात रखने की मांग भी की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल 20 जून तक ही इन 500 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है। शुभेंदु अधिकारी द्वारा थोड़े से समय में ही उठाए गए इन कदमों से पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास है कि पश्चिम बंगाल भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास और प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होगा। इसी तरह की खबरें निरंतर रूप से प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल नेशनल भारत न्यूज NBN न्यूज को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें एवं यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।